टीजीटी पीजीटी एमसीक्यू टेस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे काफी प्राप्त होती है। ऐसे पौधे के कुल का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूबिएसी, रेननकुलेसी, रोजेसी, मालवेसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? जल्दी से सोचिए और बताइए। थोड़ा सा समय हर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा आंसर देने के लिए। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? उस पौधे के कुल का नाम बताना है जिससे काफी प्राप्त होती है। आंसर सही होगा इसमें पहला, रूबिएसी कुल के काफिया अरेबिका नामक पौधे से काफी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? किस भाग से काफी प्राप्त होती है पूछा गया है। फल से, बीज से, पत्ती से, पुष्प से। किस भाग से काफी प्राप्त होगी? तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। काफी किस भाग से प्राप्त होगी? आंसर सही होगा इसमें बी, बीज से प्राप्त होती है, सीड से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निमेटोफोर इनमें सहायक होते हैं। निमेटोफोर किनमें सहायक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, प्रोटीन संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, श्वसन में। किसमें सहायक होंगे? निमेटोफोर आर हेल्पफुल इन, किसमें होंगे? जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आंसर सही होगा इसमें डी, निमेटोफोर श्वसन अथवा रेस्पायरेशन में सहायक होते हैं। निमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। मॉडिफाइड रूट हैं जो किस चीज में हेल्प करती हैं? जो निमेटोफोर हैं मॉडिफाइड रूट हैं, ये किस चीज में हेल्प करती हैं पूछा गया। श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, इनमें से किसी में नहीं। तो आंसर सही होगा इसमें कौन सा? आंसर सही होगा इसमें पहला, श्वसन में या रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निमेटोफोर किसका लक्षण है पूछा गया। निमेटोफोर किसका लक्षण है? डूबे हुए पौधों का, परजीवी पौधों का, मैंग्रोव पौधों का, एल्पाइन पौधों का। किसका लक्षण होगा? जल्दी से सोचिए और रिप्लाई दीजिए, किसका लक्षण हो सकता है निमेटोफोर? आंसर सही होगा इसमें सी वाला, मैंग्रोव पौधों का लक्षण होता है। क्योंकि ये निमेटोफोर कहां पर होते हैं? जो दलदली भूमि होती है वहां पर पौधे उगते हैं, उसमें जड़ें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निमेटोफोर पाए जाते हैं। निमेटोफोर किस में पाए जाते हैं? पाइपर में, लेमना में, एरियासिया में, एविसीनिया में। किस में पाए जाएंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? निमेटोफोर किस में पाए जाते हैं पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें से डी, एविसीनिया में निमेटोफोर पाए जाते हैं, एविसीनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मृदोद्भिद का नहीं है? कौन सा लवण मृदोद्भिद का पौधा नहीं है इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और लवण मृदोद्भिद का कौन सा नहीं है ये बताना है। आंसर सही होगा इसमें डी, आइकार्निया क्रेसिपस। आइकार्निया क्रेसिपस लवण मृदोद्भिद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुल जिसके पौधे में दूधिया लेटेक्स पाया जाता है। ऐसे कुल का नाम बताइए जिसके पौधे में दूधिया लेटेक्स पाया जाता है, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोलेनेसी, यूफोर्बिएसी, एकेंथेसी, कैप्रेडेसी। कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए। प्लांट विद मिल्की लेटेक्स आर फाउंड। कौन सा सही होगा इसमें से ऑप्शन? जल्दी से सोचिए और रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा इसमें से बी वाला, यूफोर्बिएसी। आंसर क्या होगा? यूफोर्बिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रबर क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। रबर क्षीर एवं एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे किस में पाए जाते हैं? किस कुल में पाए जाते हैं? 4 कुलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है, 4 कुलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है, प्लांट विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। किस में पाए जाएंगे? जल्दी से रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा इसमें से डी, यूफोर्बिएसी में पाए जाते हैं, यूफोर्बिएसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों, परागकोश जुड़े हों तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन सही होगा इसमें डी, सिनजेनेशियस कहा जाता है, सिनजेनेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब किसी पुष्प के पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी बताया गया था सिनजेनेशियस कहेंगे। दोबारा से देखिए, प्रश्न पूछा गया 2002 में पूछा गया था ये वाला प्रश्न, और वो 2013 टीजीटी में पूछा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस पौधे में भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है? ऐसी कौन सा पौधा है जिसमें भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है? चना, आलू, गेंदा, सरसों। किस में भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाएगा? जल्दी से सोचेंगे और बताएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लेसेंटेशन इज फाउंड टू बी पेरेंटियल? किसमें होगा? आंसर सही होगा डी, मस्टर्ड में। यह सरसों में भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम है, क्रूसीफेरी का दूसरा नाम कौन सा है ये बताना है। वैकल्पिक नाम पूछा गया है, तो इस पे आंसर कौन सा सही होगा? अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ क्रूसीफेरी इज, आंसर सही होगा सी, ब्रैसिकेसी होता है। क्रूसीफेरी का अल्टरनेटिव नेम ब्रैसिकेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है। क्रूसीफेरी कुल का नवीनतम नाम है, नवीनतम नाम बताना तो ब्रैसिकेसी ही होगा। नवीनतम नाम ब्रैसिकेसी, चाहे वैकल्पिक नाम कहे, चाहे नवीनतम नाम कहे, चाहे दूसरा नाम कहे, तो ब्रैसिकेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? ऐसी कौन सी दवा है जो सूखी पत्तियों से प्राप्त होती है? 4 दवाओं के नाम दिए गए हैं। इनमें ऐसी कौन सी दवा है जो सूखी पत्तियों से बनाई जाती है, मिलती है? आंसर इसमें सही होगा बी वाला, बेलाडोना। बेलाडोना दवा, और ये किससे बनाए जाते हैं? एट्रोपा बेलाडोना से बनाई जाती है। एक पौधा होता है एट्रोपा बेलाडोना, उससे बेलाडोना दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोचिसिन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। कोचिसिन माइटोटिक विष है, ये किससे प्राप्त होती है? कौन सा कुल होगा इसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कोचिसिन विच इज ए माइटोटिक पॉइजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आंसर सही होगा इसमें डी वाला, लिलिएसी कुल से प्राप्त होती है, लिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? तरबूज है, टिंडा है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है। पूछा गया ये किस कुल में आते हैं? कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, किस कुल में आएंगे? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए, किस कुल में आएंगे? आंसर सही होगा इसमें पहला वाला, कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं, कुकुरबिटेसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करना है। आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी से सोचे बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ एक्सिलरी वर्ड इनटू ट्रेंडल? कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सही होगा डी, बोगनविलिया, बोगनविलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ग में सपुमंगी पुंकेसर पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा कुल है जिसमें सपुमंगी पुंकेसर पाए जाते हैं? सपुमंगी पुंकेसर। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सपुमंगी पुंकेसर वह पुंकेसर होते हैं जो पुंकेसर आपस में तंतु और परागकोश दोनों में जुड़े होते हैं। तंतु भी उनके जुड़े हों और परागकोश भी जुड़े हों, उन्हें सपुमंगी पुंकेसर कहा जाता है। तो ये कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, कुकुरबिटेसी कुल। सी वाला ऑप्शन सही होगा, कुकुरबिटेसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है। फैमिली कुकुरबिटेसी किस गण से संबंधित है पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो बी वाला सही होगा, पैसिफ्लोरेल्स, पैसिफ्लोरेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त द्विबाह्य फ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में मिलते हैं? संयुक्त द्विबाह्य फ्लोएमी और खुले संवहन मंडल किस तने में पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी, रोजेसी, मालवेसी, रेननकुलेसी, किस में पाए जाएंगे? आंसर सही होगा इसमें से पहला वाला, कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं, कुकुरबिटेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द्विलिंगी फूलों में आसीमाच, आसीमाच को अंग्रेजी में रेशिमोस कहा जाता है। पुष्पक्रम बाह्य दल
4 से 5 जो कि साधारणतया जुड़े होते हैं और फल एक फाली के रूप में होता है। यह सब गुण इस कुल में पाए जाते हैं। यह सब गुण किस कुल में पाए जाते हैं ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लेगुमिनेसी, एकेंथेसी, लेबिएटी, कंपोजिटी। कौन सा सही होगा इसमें से? आंसर इसमें सही होगा पहला वाला, लेग्यूमिनेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? शीशम की लकड़ी जो है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? शीशम वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें सी वाला, डलबर्जिया सीसू से शीशम की लकड़ी प्राप्त होती है। डलबर्जिया सीसू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। भोजन को संग्रह करने वाली, इकट्ठा करने वाली पत्तियां किस में पाई जाती है? स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन। किस में होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ट्रैपा में, एलियम में, ट्रेटिकम में, मैज में। किस में होगा? आंसर सही होगा बी, एलियम में पाई जाती हैं। और एलियम होता क्या है? तो प्याज होता है। एलियम सीपा, प्याज का वानस्पतिक नाम क्या है? एलियम सीपा है। तो प्याज में भोजन संग्रह होता है उसकी पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलियम सीपा एक, एलियम सीपा एक क्या है? प्याज एक क्या है? एलियम सीपा यानी प्याज, ये क्या है बताना है। 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं। जल्दी से सोचिए और रिप्लाई दीजिए। बहुत से लोग सही आंसर दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें सी, बल्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्याज या एलियम शीपा इस कुल से संबंधित है। जो प्याज है ये किस कुल से है ये बताना है। ऑनियन बिलोंग्स टू फैमिली। आंसर इसमें कौन सा सही होगा? किस कुल से है? सोलेनेसी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी। तो आंसर सही होगा सी, लिलिएसी कुल से है। लिलिएसी कुल में प्याज या एलियम शीपा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लहसुन निम्न में से किस प्रकार का तना है? तो लहसुन किस प्रकार का तना होगा? सल्ककंद होता है, बल्ब होता है, या कह लीजिए कि सल्ककंद होता है। अंग्रेजी में सल्ककंद को बल्ब कहा जाता है। ये लहसुन यानी गार्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है? सरसों का तेल किस पौधे से मिलता है और वह किस कुल में आता है, यानी जिस पौधे से मिलता है। तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें? सभी लोग जानते होंगे क्रूसीफेरी कुल। क्रूसीफेरी में सरसों आती है और सरसों के लिए ही मेनता प्रसिद्ध होता है क्रूसीफेरी, और सरसों से ही सरसों का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाइपर नाइग्रम से मिलता है। पाइपर नाइग्रम से क्या मिलता है ये बताना है। काली मिर्च, धनिया, सौंफ, जीरा। पाइपर नाइग्रम से क्या मिलेगा? आंसर सही होगा इसमें से पहला वाला, काली मिर्च प्राप्त होती है। काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है? तुलसी किस कुल का पौधा है ये बताना है। तुलसी इज ए मेंबर ऑफ फैमिली। किस कुल से होगा? आंसर सही होगा इसमें डी वाला, लेबिएटी। लेबिएटी कुल का पौधा होता है तुलसी। लेबिएटी कुल का पौधा होता है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रूनस एमेगडेलस निम्न में से किस कुल का है? प्रूनस एमेगडेलस। और प्रूनस एमेगडेलस होता क्या है? तो बादाम का वानस्पतिक नाम होता है। एलमंड का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम होता है प्रूनस एमेगडेलस। तो बादाम निम्न में से किस कुल का है? किस कुल से पाया जाता है? जल्दी से बताएं। रोजेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, यूफोर्बिएसी। आंसर सही होगा पहला, रोजेसी कुल का होता है बादाम या प्रूनस एमेगडेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है? विशेष किस्म का पुष्पक्रम कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। जल्दी से सोचिए और बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस?
इन्फ्लोरेसेंस पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। सभी के बारे में डिटेल से जानकारी के लिए आप चैनल पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा डी, स्पाइकलेट होता है, स्पाइकलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम है। ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम पूछा गया है, कौन सा होगा ग्रेमिनी कुल का पुष्पक्रम? आंसर इसमें सही होगा डी वाला, सूकिकाओं की सूकी। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है पुष्पक्रम ग्रेमिनी कुल का, सूकिकाओं की सूकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? देखिए गेहूं अथवा वीट में पूछा गया किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो आंसर इसमें कौन सा सही होगा? विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन वीट? वीट में कैसा पाया जाएगा? तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पाया जाता है, सूकिकाओं की सूकी पाई जाती है, और ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है गेहूं, और मैंने अभी ग्रेमिनी कुल में बताया था कैसा पाया जाता है, सूकिकाओं की सूकी होती है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेमिनी में परिदल पुंज सामान्यतः इनसे प्रदर्शित होते हैं। परिदल पुंज जो होते हैं वो किससे प्रदर्शित होते हैं? पेरियंथ जो होते हैं वो किस चीज से प्रदर्शित होते हैं? आंसर इसमें कौन सा सही होगा? लेम्मा, रैकिला, लॉडिक्यूल, राकेश, कौन सा आंसर सही होगा? तो ग्रेमिनी कुल में लॉडिक्यूल होता है, लॉडिक्यूल आंसर सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया, तो लॉडिक्यूल्स किस में पाए जाएंगे? सभी लोग जान चुके हैं पोएसी कुल में पाए जाते हैं, और पोएसी कुल को ही ग्रेमिनी कुल कहा जाता है। चाहे आप ग्रेमिनी कुल कहें, चाहे पोएसी कुल कहें, चाहे घास कुल कहें, ये सब एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है। घास परिवार में बीज पत्र क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और घास परिवार क्या है? ग्रेमिनी कुल या पोएसी कुल होता है। तो इसमें बीज पत्र क्या कहलाएगा? कॉटिलेडोनस क्या कहलाएगा? आंसर सही होगा पहला, एस्क्यूटेलम कहलाता है, एस्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है, क्या कहलाएगा? तो एस्क्यूटेलम कहलाता है, घास परिवार यानी ग्रेमिनी कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोएसी का नया नाम है। पोएसी का नया नाम क्या है? पोएसी यानी ग्रेमिनी कुल। तो प्रश्न पूछा गया है पोएसी नया नाम है, जो पोएसी है ये नया नाम है, तो ये किसका नया नाम है ये पूछा गया है। तो ये ग्रेमिनी का नया नाम है, ग्रेमिनी आंसर से होगा इसमें ग्रेमिनी, और ग्रेमिनी का नया नाम क्या है? पोएसी होता है, या घास कुल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? और सैक्रम ऑफिसिनेरम मतलब होता है गन्ना। तो गन्ना वाला जो पौधा होता है ये किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत होता है? सभी लोग जानते होंगे, शक्कर या शुगर बनती है गन्ने से, तो शक्कर का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, या शुगर का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गन्ना इस कुल का सदस्य है। गन्ना किस कुल का सदस्य है पूछा गया है? तो शुगर केन इन ए मेंबर ऑफ ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल का सदस्य है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? एक मिलेट की फसल है कौन सा, ये बताना है। और मिलेट होता क्या है? तो छोटे अन्न कणों वाली जो धान्य फसलें होती हैं वह घास होती हैं, उनको मिलेट कहा जाता है, छोटे अन्न कणों वाली। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? पहला, बाजरा छोटे अन्न कण की होती है, इसलिए एक मिलेट की फसल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जिससे चाय प्राप्त होती है या चाय मिलती है, उस पौधे का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच टी इज ऑब्टेन्ड? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी वाला, काइमेलिया साइनेंसिस से चाय प्राप्त होती है, काइमेलिया साइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उस पौधे का नाम बताइए, या उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए, उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है, यानी जिस पौधे से चाय मिलती है उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताना है। तो कामेलिया साइनेंसिस से चाय प्राप्त होती है, कामेलिया साइनेंसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है, चाय की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन।
आंसर इसमें सही होगा सी, पत्तियों के रंग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस पौधे से चाय प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा पौधा है जिससे चाय प्राप्त होती है? उस पौधे का नाम बताना है। तो कामेलिया साइनेंसिस से चाय प्राप्त होती है, कामेलिया साइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करक्यूमा लोंगा स्रोत है। करक्यूमा लोंगा किसका स्रोत है? और ये जो करक्यूमा लोंगा है ये जिंजीबरेसी कुल का पौधा है, जिंजीबरेसी कुल का पौधा होता है। और करक्यूमा जो लोंगा है इससे हल्दी प्राप्त होती है, हल्दी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इलेटेरिया कार्डामोमम किसके अंतर्गत आता है? इलेटेरिया कार्डामोमम पूछा गया किसके अंतर्गत आएगा? तो एक बीजपत्री होता है, एक बीजपत्री, मोनोकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा उदाहरण ग्रेमिनी कुल का है? ग्रेमिनी कुल के उदाहरण कौन से हैं? 4 समूहों के नाम दिए गए हैं, सोचिए और बताइए ग्रेमिनी कुल का उदाहरण कौन सा है? घास कुल का उदाहरण कौन सा है? पोएसी कुल का उदाहरण कौन सा है? चाहे आप ग्रेमिनी कुल कहो, चाहे घास कुल कहो, चाहे पोएसी कुल कहो। तो आंसर सही होगा इसमें डी, जियामेज और ट्रेटिकम वल्गेयर। ये किसके हैं? ग्रेमिनी कुल के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं? तंबाकू और आलू किस कुल के पौधे हैं? टोबैको एंड पोटैटो किस कुल के पौधे होते हैं? सोलेनेसी, कुकरबिटेसी, रोजेसी, म्यूसेसी। आंसर सही होगा इसमें से पहला, सोलिनेसी कुल के पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है। वक्र सेप्टम और फूला हुआ प्लेसेंटा किस कुल में पाया जाता है? आंसर सही होगा बी, सोलेनेसी कुल में पाया जाता है, सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेल्फिनिया एकोनिटम क्लीमेटिस किस कुल के पौधे हैं? डेल्फिनिया एकोनिटम क्लेमेटिस किस कुल में आएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए किस कुल में आएंगे ये। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, रैनन कुलेशी कुल में आते हैं, रैनन कुलेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। केला किस कुल में आता है? केला जो बनाना है वो किस कुल में आता है? बनाना बिलोंग्स टू फैमिली किस कुल में आएगा? तो म्यूजेसी कुल में आता है, केला म्यूजेसी कुल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।